नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सितंबर माह की करंट अफेयर जो कि मूमल है और इसका टॉपिक है चर्चित स्थान। क्यूज है 11 अगस्त 2025 को कहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देशव्यापी क्लेम भुगतान कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो वो है झुंझुनू जिले में, है ना। और इसमें पहले वाले पॉइंट में ये दिया हुआ है कि जो मंत्री हैं वो शामिल हुए थे, है ना, जब वहां पर आयोजन हुआ था झुंझुनू जिले में। तो हम इतना याद कर सकते हैं, कृषि मंत्री जो हमारे हैं वो किरोड़ी लाल मीणा हैं। उसके बाद है कि इसमें जो है 9.70 लाख, सेकंड पॉइंट जो है 9.70 लाख बीमा धारक किसानों को 1426 करोड़ रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। और इसमें पॉइंट है कि मतलब जो योजना है हमारी पीएम फसल बीमा योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो वह 18 फरवरी 2016 को हुआ है। इसमें एक तरीके से भुगतान मिलता है, प्रीमियम भुगतान बोलते हैं। जैसे कि हमारी खरीफ फसल होगी तो उस पर 2% होगा और रबी की फसल होगी तो उस पर 1.5% होगा, है ना। और अगर मान लो कि क्षति होती है फसल की तो उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको 72 घंटे के भीतर देनी होती है। नेक्स्ट क्यूज है, प्रदेश के किस नवगठित जिले का नाम परिवर्तन कर भर्तृहरि नगर करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। तो जो खैरतल और तिजारा नया जिला बना है उसके नाम के परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है। और भर्तृहरि जो ऋषि के नाम पर यह नामकरण किया गया है और इसका जो जिला मुख्यालय होगा इस जिले का वो भिवाड़ी में होगा। और सिफारिश जो है राज्य पुनर्गठन सलाहकार समिति द्वारा की गई और जिसके अध्यक्ष ललित के पवार रहे हैं। नेक्स्ट क्यूज है कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस मिनी मार्ट खोलने का पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू किया है, तो वो है जयपुर ग्रामीण में। और इसमें इतना सा पॉइंट है कि बस की 43 मिनी मार्ट खोले जाएंगे और कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री ने 765 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए दी भूमि आवंटन की स्वीकृति है। अब वो ये जो कि है वो कहाँ पे मिली है, तो जैसलमेर जिले के भटियाड़ा तहसील के फूसासर में। और नेक्स्ट क्यूज है कि 11 अगस्त 2025 को प्रदेश के पहले पशु सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है, पश्चिम जयपुर में की गई है। और हमारे जो डेयरी व पशुपालन मंत्री हैं वो जोराराम कुमावत हैं। और इसका जो ये जो हमें प्रेरणा मिल रही है ना, तो वो उसके लिए गुजरात का जो प्लांट है वहां पे जो आनंद जो जगह है वहां से हो रहा है ये। उसके बाद है कि जो बायोगैस प्लांट होगा तो बस्सी में ही स्थापित होने वाले बायोगैस प्लांट के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आरसीडीएफ के बीच एमओयू संपन्न हुआ। और उसके बाद है नेक्स्ट क्यूज है, प्रदेश का पहला ऑर्गेनिक बाजार कहाँ खोला जा रहा है, तो दुर्गापुरा जयपुर है। दुर्गापुरा जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में राज्य सरकार पायलट प्रोजेक्ट पर पहला ऑर्गेनिक बाजार खोलने जा रही है। 10 दुकानें होंगी और जहां एक ही छत के नीचे लोगों को ऑर्गेनिक गेहूं, दालें, फल सब्जियां, दूध, दही, घी, तेल एवं मसाले, मोटे अनाज उपलब्ध हो सकेंगे। और वस्तुओं के प्रमाणन के लिए जैविक प्रमाण पत्र का क्यूआर कोड प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्यूज है कि 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रदेश में कहां बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी है, तो वो है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो ये सितंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू और 2027 तक पूर्ण होने का प्रस्ताव है। और उसके बाद है कि ये कोटा और बूंदी के बीच शंभूपुरा में हो रहा है। उसके बाद है कि लास्ट पॉइंट है, सॉरी जो सेकंड लास्ट इसमें है कि ग्रीन फील्ड अर्थात जहां से पहले से कोई एयरपोर्ट एयरलाइन की सुविधा ना हो।
और लास्ट पॉइंट है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में शामिल किया गया है। साथ ही पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में शामिल किया गया है और इसके संचालन से हाड़ौती अंचल के सामाजिक आर्थिक विकास, रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्यूज है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में कब होना प्रस्तावित है? तो 9 व 10 दिसंबर 2025 को होना है। और अभी लास्ट में कोई एग्जाम हुए थे अपने ना राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाएंगे या फिर किस दिन होगा। तो शायद ये ऑप्शन भी इसमें 10 दिसंबर 9 दिसंबर बहुत ही क्लोज लिखे हुए थे, जितना मुझे आइडिया है। एक्चुअली मुझे इसके ना ऑप्शंस याद नहीं है, पर उसमें था। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर को, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर को पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होगा और इसमें देश विदेश से आए विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। क्यूज है कि प्रोजेक्ट टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में निवेश योजनाओं में देश भर में शीर्ष राज्य जो है वो राजस्थान रहा है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा गुजरात है। और इसके जरिए जो है राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 419 नई परियोजनाओं के जरिए कुल 2.69 लाख करोड़ रुपए का निवेश दर्ज हुआ है और इसमें 86% जो निवेश है वो केवल सौर पवन ऊर्जा क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट क्यूज है कि राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र ट्विन सिटी जिसका विकास कार्य शुरू होने जा रहा है कितने एकड़ में बनाया जाएगा? तो 8,900 एकड़ में बनाया जा रहा है और पहले चरण में जोधपुर के कांकड़ी और पाली के रोहट में भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। उसके बाद है कि मतलब हम इस पॉइंट को ओवरव्यू कर सकते हैं एक बार को कि कितना एकड़ जमीन है, तो 8,900 है ना। जोधपुर के कांकड़ी में है, पाली के रोहट में है और ये जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। यह पाली के रोहट तहसील के 9 गांव में फैले 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा चरण जो है वो 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और जो ये जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत विकसित किया जा रहा है। प्रदेश का पहला औद्योगिक क्षेत्र जो अभय कमांड के दायरे में रहेगा। कुल अनुमानित निवेश राशि जो है 7500 करोड़ रुपए है ना। और यह प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लॉन्च है। रिको ने पहले फेज में डेवलपमेंट के लिए 465 करोड़ रुपए जारी किए। पहले फेज में EPC बेस पर बेसिक इंफ्रा विकसित होगा और फोकस सेक्टर्स क्या होंगे? तो इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, फूड एंड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑटो बिल्डिंग, मटेरियल, हैंडीक्राफ्ट्स है। उसके बाद है कि क्यूज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 अगस्त 2025 को किस जिले से राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए? तो वो बांसवाड़ा है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को किसानों को PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है, जिसमें 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से जारी हुए हैं। ये हो गया। उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है कि कुछ ना उत्कृष्टता की कुछ ना उत्कृष्टता केंद्र बने हुए हैं। देखिए कहाँ पर है, देखो पहले पपीता लिखा हुआ है। पपीता उत्कृष्टता केंद्र जो है बहरावंडा दौसा में और मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र जो है देवड़ावास टोंक का है। उसके बाद है कि इन सब का जो उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र है वो खेमरी धौलपुर में होगा, है ना। और इसके अलावा इसमें इतना है कि किसान सम्मान जो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसान सम्मान निधि जो है केंद्रीय प्रावधान जो है 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में और राज्य में अतिरिक्त राशि जो है 3,000 रुपए है। और उसके बाद नेक्स्ट क्यूज है
कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4 से 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। और शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ग्रामीण भारत को गरीबी मुक्त कर लचीले एवं समृद्ध समुदायों का निर्माण करना है। उसके बाद है पॉइंट है कि खेजड़ी शहीद स्थल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ विद्या भारती। और उसके बाद है कि इसका जो विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान राजस्थान और खेजड़ी शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 1 से 3 सितंबर तक खेजड़ी शहीद स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। हरित आस्था की विरासता, गुरु जम्बेश्वर जी की पर्यावरण नैतिकता और अमृता देवी का बलिदान विषय पर होने वाले संगोष्ठी में देश विदेश के पर्यावरणविद, शोधकर्ता, शिक्षाविद ऑफलाइन एवं ऑनलाइन भाग लेंगे। तो ये आज की करंट अफेयर हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।